नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रवीण और आप सभी का मैं आपके अपने चैनल सम्राट प्रवीण में मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन पेपर की सीरीज कर रहे हैं जो किसी न किसी एग्जाम जैसे एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, सीजीएसएल और बहुत सारे एग्जाम में आया हुआ है। आज हम हिस्ट्री में आए हुए क्वेश्चन करेंगे। तो दोस्तों, आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? दोस्तों, मैं हर क्वेश्चन में आपको 2 सेकेंड का टाइम दूंगा। आप उस 2 सेकेंड में उसका आंसर मन में सोच के रखिएगा। साथ ही साथ मैं आपको सभी क्वेश्चन में मतलब दो दो फैक्ट, तीन तीन फैक्ट अलग से बताऊंगा जो किसी न किसी एग्जाम में उससे क्वेश्चन बना के पूछा गया है। किसके शासन काल में मेगास्थनीज भारत आया था? तो आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और सेल्यूकस निकेटर कौन था? एक यूनानी था। मेगास्थनीज ने एक इंडिका नामक पुस्तक की रचना की थी। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में या मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? आंसर आपका मृत्युदंड। दोस्तों, इसमें मौर्य काल में टैक्स कितना देना पड़ता था? जितना आय है उसका 1/10वां भाग। वह स्रोत जो पाटलिपुत्र वह स्रोत जो पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध कराता है। आंसर आपका इंडिका। इंडिका नामक पुस्तक में क्या मिलता है हमको? पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन। और इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगास्थनीज ने। मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत, जो किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है। आंसर आपका राजकीय भूमि से प्राप्त आय। और जो इस आय को वसूलता था या इसके अध्यक्ष को क्या बोलते थे? सीता अध्यक्ष। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। आंसर आपका तक्षशिला। अब तक्षशिला की स्थापना किसने की थी? चाणक्य ने। कहीं कहीं पुस्तक में, किसी किसी पुस्तक में ये मिलता है कि तक्षशिला में जो चाणक्य थे वो सिर्फ वहाँ के अध्यापक थे, मतलब पढ़ाने वाले थे। लेकिन कहीं पर मिलता है कि चाणक्य ने ही तक्षशिला की स्थापना की थी। और और जानते हैं तक्षशिला में किसकी मतलब शिक्षा दी जाती थी या किस चीज़ की पढ़ाई होती थी? हिंदू और बौद्ध धर्म से रिलेटेड, उनसे संबंधित। ओके साथियों, अंतिम मौर्य सम्राट था। आंसर आपका बृहद्रथ। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? चाणक्य की सहायता से। चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? बिंदुसार। और बिंदुसार का बेटा कौन था? अशोक। ये सभी मौर्य वंश के राजा बनते गए। और अंतिम अंतिम राजा कौन था? बृहदत्त। दोस्तों, इसके जो सेनापति था उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग, जिसने जिसने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की थी। कब कब 184 बीसी में, ईसा पूर्व में। 184 ईसा पूर्व में। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, जल की आवश्यकता को ध्यान रखते हुए किस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण कराया था? आंसर आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इस झील का नाम क्या था? जो गिरनार क्षेत्र के एक झील गिरनार क्षेत्र में स्थित है, उस झील का क्या नाम है? सुदर्शन। इसकी रचना किसने की थी, मतलब निर्माण किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। और मौर्य वंश के ही राजा अशोक ने इस सुदर्शन झील में से अनेक नहरें निकाली थी। और इसी में के राजा, मौर्य वंश के राजा रुद्रदमन ने इस सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। ये सभी जानकारी, मतलब जो झील के बारे में ये सभी जानकारी किससे मिलती है हमको? रुद्रदमन के एक अभिलेख, जूनागढ़ का अभिलेख से हमको यह सभी जानकारी हमें प्राप्त होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है,
बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही है। आपका क्वेश्चन ये पूछा था बराबर पहाड़ की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है। तो मैंने जितने भी पॉइंट इससे बनते हैं मैं उसे सही के रूप में दर्शा दिए हैं। जैसे पूछेगा बराबर पहाड़ की गुफाएं किसने बनाया था, तो अशोक ने। या यह गुफा किसको समर्पित है, तो आपका आ जाएगा आंसर है आजीविकाओं को। और किस सदी में बनाया गया था, तो तीसरी सदी में यह बनाया गया था। तो देखते हैं आगे। देखिए दोस्तों, बराबर पहाड़ी पर कुल 4 गुफाएं हैं। 3 गुफाओं की दीवार पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है। अब अशोक ने बनाया है तो अशोक के ही अभिलेख उत्कीर्ण रहेंगे ना। ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकाओं को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। साथ ही साथ ये अभिलेख ईसा पूर्व 3री शताब्दी में बनाई गई थी। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड थे मैं उन्हें बता दिया है आपको। अगला क्वेश्चन है, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया। इसका आंसर मैंने पहले बता चुका है, आप सोचिए। आंसर आपका रुद्रदमन प्रथम ने। निम्नलिखित में से किस शासन को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय दिया जाता है। आंसर आपका विम कटफिसेस, जो किससे था, कुषाण वंश से रिलेटेड था। मतलब संबंधित, किससे संबंधित है, कुषाण वंश से। कनिष्क के सारनाथ बौद्ध प्रतिमा अभिलेख की तिथि क्या थी। आंसर आपका 81वीं ईस्वी, जिसे 81वीं एडी भी बोलते हैं। और सर्वप्रथम बौद्ध प्रतिमा कहाँ स्थापित हुई थी, मथुरा में। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है। आंसर आपका श्रावस्ती। निम्नलिखित नगरों में से किसका उल्लेख कनिष्क के रबतक अभिलेख में नहीं है, तो आंसर आपका श्रावस्ती। अब रबतक अभिलेख किससे संबंधित है, कनिष्क से संबंधित है, जो कहाँ है, अफगानिस्तान में। जो अभिलेख है वो कहाँ है, अफगानिस्तान में। इस अभिलेख में हिंदुस्तान के 4 नगरों का उल्लेख है, साकेत, कौसंबी, पाटलिपुत्र और चंपा। श्रावस्ती का उल्लेख नहीं है। ओके दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस आयुर्वेद आचार्य ने तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी। आंसर आपका चरक और जीवक। ये दो आयुर्वेद आचार्य थे, चरक और जीवक। मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। आंसर आपका सातवाहन। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है। आंसर आपका प्रथम उपदेश का चित्रण मृग सहित चक्र के द्वारा हुआ है। और भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में। सारनाथ में कहाँ, हरियन वंश में। दोस्तों मृग सहित चक्र को और क्या बोलते हैं, धम्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है। दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं तक के रखते हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही कंटिन्यू वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।